इस बार गाजीपुर की जनता जुमला उनको दिखाएगी और हम लोग समाजवादी को वोट डालेंगे। अग्निवीर योजना के खिलाफ वोट करेगा। ये शहीदी धरती है, रामउग्रह पांडे और वीर अब्दुल हमीद की धरती है। इस धरती से लोग सेना पे जाते हैं सुरक्षा के लिए। आप इस चीज को समझिए मोदी जी, आप देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जनता एकदम आक्रोशित है। गाजीपुर का युवा आक्रोशित है। विपक्ष कहता है कि 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है। भाई भाजपा ने किया तो वो कौन से काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी बात 2012 में थे ना, उस समय वो कौन सा विकास किए वो बता दे अपना। लोकसभा 2024 का अंतिम दौर चल रहा है और ऐसे में पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट मानी जाती है गाजीपुर। कारण ये है कि 3 बार से संसदीय क्षेत्र मोदी का है और उन्होंने तीसरी बार बनारस से नामांकन किया है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि बीजेपी हाईकमान और इंडिया गठबंधन की हाईकमान इन दिनों पूर्वांचल में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभा कर रही है। और ऐसे में अगर हम गाजीपुर की बात करें तो सपा के सामने अफजाल अंसारी के सामने इस समय पारसनाथ राय चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार गाजीपुर का क्या माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि सोनकर। शशि जी, इस बार गाजीपुर में क्या होगा, क्या चुनावी माहौल होगा? चुनावी माहौल देखिए, बाबा साहब भी आरक्षण पर संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है। अब महंगाई बेरोजगारी बहुत जबरदस्त है। देखिए 400 का सिलेंडर, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपये का सिलेंडर था। जब बीजेपी हम लोग 2014 में जब हम लोग वोट दिए बीजेपी को, तो वही जब सरकार बनी मोदी जी का, तो वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। दाल 50-60 रुपया किलो था, 150-165 रुपया किलो है। तेल 60 रुपया लीटर था, 165 रुपया लीटर है। मोदी जी की सरकार बने 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, एक को सरकार नौकरी ने दिया और बोल रहे हैं कि अमित शाह की ये जुमला है। इस बार गाजीपुर की जनता जुमला उनको दिखाएगी और हम लोग समाजवादी को वोट डालेंगे, अफजाल अंसारी को। बीजेपी कहती है कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। ये बताइए कि ये तो कांग्रेस सरकार में 2 रुपया किलो चावल, 3 रुपया किलो चावल और 2 रुपया किलो गेहूँ, ये तो कांग्रेस सरकार पहले ही से दे रही थी। इंडिया गठबंधन की सरकार थी पहले, कांग्रेस सरकार थी तो दे रही थी 5 किलो। ये बस खाली किए हैं कि 5 किलो चावल फ्री में कर दिए। ये बताइए कि 400 का सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं, हमसे कितना पैसा वसूल रहे हैं। आप बताइए कि महिलाओं के कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में डालेंगे, नहीं डालें। तो ये तो झूठ तो बोल रहे हैं, भाजपा एकदम झूठ बोल रही है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अमित शाह ने कहा कि हमने छठे चरण में ही 400 पार कर लिया है। उन्होंने तो शुरुआत में ही कह दिया था कि हम 400 पार करेंगे और 400 पार का नारा तो उनका पहले ही फुस हो गया। उनके 400 पार अगर वो करते तो आप ये समझिए, सीटों का गणित समझिए। पिछली बार उनको जैसे यूपी में 80 में से 64 सीटें मिली, उसके बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र में 48 में 42 सीटें मिली, उसके बाद बंगाल में उन्हें 18 सीट मिल गई किसी तरह से, बिहार में 40 में 39 पाई, हरियाणा में उन्होंने 10 में 10 सीटें पाई। तब जब 400 पार नहीं कर पाए तो अब क्या 400 पार करेंगे? अब तो जनता एकदम आक्रोशित है। और मैं पर्टिकुलरली गाजीपुर चुनाव की बात कर रहा हूं। यहाँ का युवा अग्निवीर योजना के खिलाफ वोट करेगा। ये शहीदी धरती है, रामउग्रह पांडे और वीर अब्दुल हमीद की धरती है। इस धरती से लोग सेना पे जाते हैं सुरक्षा के लिए। आप इस चीज को समझिए मोदी जी, आप देश की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और जनता एकदम आक्रोशित है। गाजीपुर का युवा आक्रोशित है और आपको वोट नहीं करेगा और आप बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। आपकी बौखलाहट ये बता रही है। आप महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चली गई। यही स्मृति ईरानी जब सिलेंडर 400 रुपये हुआ करता था तो ये सिलेंडर सड़क पे लेके बैठ जाया करती थी। आज स्थिति ये है कि 1200 रुपये सिलेंडर आपने कर दिया। चुनाव को देखते हुए आपने 200 रुपये सिलेंडर के दाम गिरा दिया। आज आप 900 रुपये का सिलेंडर बेच रहे हो। यही चुनाव जीतेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि फिर से ये सिलेंडर का दाम 400 हो जाएगा। और आप कांग्रेस पार्टी का देखिए कि हमारी सरकार है जहाँ पे कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में हम 400 रुपये का सिलेंडर भी दे रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी दे रहे हैं, पेंशन भी दे रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिहार एक उदाहरण है गठबंधन में। आप बिहार में देखिए, तेजस्वी सरकार ने 5 लाख नौकरियां दी उस तेजस्वी जी ने। ये सब चीज़ें, इन मुद्दों पे चुनाव है। चुनाव हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। इनको सिर्फ पोलराइज करके चुनाव लड़ना है। इनके पास अन्य कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर एक मुद्दा था, वो भी खत्म हो गया। आप ये समझिए कि ये चुनाव हार रहे हैं और इनकी ये बौखलाहट बता रही है कि ये बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि गाजीपुर का क्या चुनावी माहौल है। क्या लगता है इस बार गाजीपुर में, दिल्ली में आप किसको बैठाएंगे सांसद में? राहुल गांधी।
प्रधानमंत्री बनाना हम लोग को निश्चित होता है। और जो राशन का जुमला दे रहे हैं, तो राशन का जुमला सिर्फ चीनी और मिट्टी का तेल कहाँ गया इनका। आज जो 2 रुपया किलो मिलता था वो फ्री करने से कोई मतलब नहीं है। गाजीपुर जिला तो जो संसदीय अफजाल अंसारी जीत गए, इस बार भी फिर जीतेंगे। और युवा जो लड़के हैं उनकी नौकरी जो निरस्त कर दिया गया, इतना आक्रोशित हैं कि हम कब चाहें कि इनको जिताकर कुर्सी पर बैठाएं। और संगठन का प्रमाण बहुत बड़ा मिल रहा है हम लोग। अगर हम बात करें 2014 के चुनाव की, तो उस जी। समय मनोज सिन्हा जीते थे, जी उनको विकास पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है। जी जी लेकिन 2019 में फिर अफजाल अंसारी ने उन्हें हरा दिया। जी। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार भी अफजाल अंसारी जीतेंगे। अफजाल अंसारी निश्चित से गठबंधन भी है, और उससे काम करने से नहीं, जुमला देने से नहीं होता है। वो तो काम अपने निध से कराए ना। और इनको जो जनता जान रही है तो ऊपर की कुर्सी देख रही है ना। तो जिसके घर घर शिक्षित नहीं हुए, जिसके घर नौकरी वाला नहीं हुए, जो गरीबी झेल रहे हैं, जिसका रोजी रोजगार मारा जा रहा है, जिसका सड़क पानी का निकास नहीं हो रहा, तो इस सरकार में क्या फायदा हम लोगों को देने के लिए। संविधान भी बचाना जरूरी है। और जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान भी हम लोग जान रहे हैं कि हटाने वाले हैं, तो क्यों इनको वोट दें। इसलिए हमारा समाजवादी पार्टी जो है उसको वोट हम सैदपुर गाजीपुर जिला से जिताना निश्चित तय कर लिए। आप बताइए, 5 बार के विधायक और 2 बार के सांसद अफजाल अंसारी के सामने एक शिक्षक लड़ रहे हैं, पारसनाथ राय। क्या लगता है इस बार गाजीपुर का क्या चुनावी माहौल रहेगा? हम लोग जो है वोट सपा को ही देंगे। हर बार हम लोग मायावती को दिए हैं, भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। दलित समाज से हैं हम, लेकिन हम जब भी वोट देंगे अब हम समाजवादी पार्टी को। तो बीएसपी पे आपको भरोसा नहीं रहा क्या? नहीं, भरोसा नहीं है। क्या कारण है कि आपको बीएसपी पे भरोसा नहीं है? कोई काम नहीं हुआ, मायावती जी ने कोई काम नहीं किया। 10 साल ही लोग रहे, कुछ भी नहीं किए। सिलेंडर 1200 कर दिए, महंगाई इतना बढ़ गई। हम लोग इस बार तय किए हैं कि अखिलेश यादव को ही वोट देंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इस बार गाजीपुर का क्या माहौल रहेगा। किसको चुनाव जिताएंगे इस बार गाजीपुर में? अफजाल जी को। क्यों जिताएंगे भाई? क्योंकि महंगाई इतनी, जनता तरस 40 रुपये किलो चावल हो गया है। 5 किलो राशन दे के भत्ता इस पे लगा दे रहे हैं, तो उसको 5 किलो उनको देने से क्या फायदा भाई। जनता 5 रुपये जो 400 कमाने वाला उसके परिवार खर्चे क्या बचाएगा, क्या शादी ब्याह करेगा इस महंगाई। 2014 से 2019 में जो मनोज सिन्हा ने विकास किया, उस पर आप क्या विकास किया मनोज सिन्हा? खाली रेलवे बना दिए, विकास हो गया। रेलवे बनवाने से विकास, सरकार उनकी थी, चाहे रेलवे बनवाया हो गया है। 5 किलो राशन दे के भत्ता इस पे लगा दे रहे हैं, तो उसको 5 किलो उनको देने से क्या फायदा भाई। जनता 5 रुपये जो 400 कमाने वाला उसके परिवार खर्चे क्या बचाएगा, क्या शादी ब्याह करेगा इस महंगाई। 2014 से 2019 में जो मनोज सिन्हा ने विकास किया, उस पर आप क्या विकास किया मनोज सिन्हा? खाली रेलवे बना दिए, विकास हो गया। रेलवे बनवाने से विकास, सरकार उनकी थी, चाहे रेलवे बनवाए। अब जाल जी ने, उस सरकार नहीं थी तब भी उसने काम किए हैं। रोड चोचकपुर करंडा लेके पियारेपुर तक, तब भी उसने काम अब जाल जी ने करवाया। उनका सरकार ना रहते हुए भी अपनी निधि से करवाएं। इसीलिए हम लोग समाजवादी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। गाजीपुर में क्या चुनावी माहौल रहेगा इस बार? आप लोग गाजीपुर के विकास के लिए किसको वोट कर रहे हैं? हम लोग गाजीपुर के विकास के लिए अफजाल अंसारी को जिता रहे हैं यहाँ से। और जो महंगाई का मुद्दा है उस महंगाई पर कंट्रोल पाएंगे। और सिलेंडर जो है हमारा, जो 400 का था, तो जिसमें बवाल हो रहा था, स्मृति ईरानी जी बवाल कर रही थी, तो आज 1100 है। तो स्मृति ईरानी जी कहाँ पर है? और ये भाजपा के सरकार में हुआ है। तो हम लोग फिर से बदलाव लाने के लिए सपा सरकार को, कांग्रेस को बैठाने जा रहे हैं। और सिलेंडर जो है फिर से अपने पुराने रेट में आ जाएगा। और जो राशन है वो 10 किलो हो जाएंगे। और महिलाओं को सम्मान के रूप में 8,500 रुपया दिया जाएगा पर मंथ। और जिस तरह से मोदी जी ने जुमला दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, गैस सिलेंडर बांट दिया फ्री में तो बांटा, लेकिन वसूला कितना? हम मानते हैं कि 3,000 रुपये का सिलेंडर और चूल्हा है। विपक्ष कहता है कि 5 किलो राशन से कुछ होने वाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? भाई विपक्ष लोग कहने के तो बहुत कुछ कह सकते हैं भाई, उनका काम ही है कहना है, उससे हमको कोई फर्क नहीं है। कल गाजीपुर में अखिलेश यादव की रैली थी, उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 सालों में कुछ नहीं किया। तो भाई भाजपा नहीं किया तो वो कौन से काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश में? अखिलेश जी 2012 में थे ना, उस समय वो कौन सा विकास किए वो बता दे अपना। 2014 से 2019 मनोज सिन्हा को लोग बताते हैं विकास पुरुष, हाँ, क्या कहेंगे?
आज भी वो विकास पुरुष हैं। उनका आज देख लीजिए कि उनका चारों ओर नाम हो रहा है, विकास पुरुष का नाम दिया गया है, और कोई नेता का दिया गया है। 2019 में घोसी, जौनपुर, गाजीपुर भाजपा हार गई थी। इस बार क्या लगता है? इस बार भी भाजपा जीतेगी यहाँ से। पिछले बार अफजल अंसारी जीते हैं यहाँ पर। वो क्या किए हैं विकास, वो जरा वो बता दें। अपना निधि का पैसा वो नहीं खर्च कर पाए हैं अभी तक। वो कौन सा विकास किए वो कोई बता दे कि उनका कहीं सिलापट लगा है या किसी को अथवा किए हैं, कहीं रोड खान या नाली हो बता दें वो। तो इस बार गाजीपुर से आप दिल्ली में किसको बैठाएंगे? भाई इस समय हमारे पारसनाथ राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको जिताया जाएगा। विपक्ष है, लोग कुछ भी कह सकते हैं, उनका कहना कि वो बहुत कुछ कह सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं कि वो नहीं किया वो नहीं किया। भाई जो सरकार में रहता है उसका तो थोड़ा मोड़ा होता ही रहता है विरोधियों के लिए। सुनील जी, चुनावी जनसभा योगी आदित्यनाथ ने सैदपुर इंटर कॉलेज में की थी। उन्होंने कहा कि अंसारी बंधुओं का ब्रिगेडियर उस्मान से कोई नाता नहीं है, क्या कहेंगे? अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी अब ये क्या कहे क्या नहीं किए, और किसका किससे नाता है नहीं है, उससे उनका क्या लेना देना। और रही बात कि नाता क्यों नहीं है, अगर उनके अंसारी बंधु जो हैं इनके वो नाना लगते थे, तो अब शायद उनको नाना लगते हैं, जो मामा लगते हैं, या जो उनके पिताजी या उनके दादाजी थे, अगर ये लोग नाते में नहीं आते हैं तब ये तो वही बता सकते हैं। खैर मुख्यमंत्री जी के बात का क्या कहें, कब क्या कहते हैं क्या करते हैं, उनका कोई भरोसा तो रहता नहीं। पूर्वांचल में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? जब से चुनाव अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ पूर्वांचल में रैलियां की हैं, तो क्या लगता है इस बार भाजपा पूर्वांचल फतेह कर पाएगी? भाजपा पूर्वांचल में अगर केवल बनारस बचा ले तो भी बहुत है, क्योंकि अब हालत ख़राब है भारतीय जनता पार्टी की। पूरी जनता उब चुकी है इनसे, और ये जाने वाले हैं। तो क्या लगता है इस बार गाजीपुर से आप दिल्ली में किसको भेज रहे हैं? गाजीपुर से भेजना क्या, गाजीपुर से दिल्ली में अभी हम लोग भेजे भी थे और भेज भी रहे हैं। और इस देश में गिनी चुनी सीट में रहेगा जीत की मार्जिन गाजीपुर की, क्योंकि गाजीपुर के नौजवानों में जो गुस्सा है वो ईवीएम पे ही उतरेगा, और ये भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि कितने वोटों से यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम सत्ता में आए तो अग्निवीर योजना बंद कर देंगे। बिल्कुल, बताइए अग्निवीर योजना, ये 4 साल की नौकरी है। जो नौजवान 4 साल 5 साल 10 साल मेहनत करता है और उसके बाद नौकरी मिलती है, फौज में वो जज्बा लेके जाता है कि अपनी भारत माता की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हम अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे, और जाता है 4 साल की नौकरी, 4 साल में उसको रिटायर कर दिया जाता है। और उसके बीच में अगर वो शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। मतलब ये क्या चीज़ है, जो दिन रात मेहनत करके और रक्षा के लिए बॉर्डर पे जा रहा है और शहीद होता है, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा, और 4 साल में उसको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाएगा। बताइए 4 साल के बाद आने के बाद वो नौजवान क्या करेगा? सुनील जी, बलिया में अखिलेश की चुनावी जनसभा में नारद राय का नाम नहीं लिया गया, और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो क्या लगता है पूर्वांचल में इसका कितना असर पड़ेगा? नारद राय सपा के बहुत ही दिग्गज नेता माने जाते हैं। माने जाते नहीं हैं, माने जाते थे, एक समय था, लेकिन ये धीरे धीरे और भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना देख रहे हैं, किस तरीके से लोगों को जिस तरीके से लेना है, उनको या तो किसी को खरीद लेना है, किसी को डरा देना है, धमका देना है, इस तरीके से अपना ले रहे हैं। उनकी भी कोई मजबूरियां रही होंगी जो इस समय में अपना साथ छोड़ के लोग भाग रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा अखिलेश जी ने। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा कच्चा चिट्ठा जो सामने आया, जिसमें बीफ कंपनियों से, पाकिस्तान की कंपनियों से, बहुत सारी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया है और चंदा लेके धंधा देने का काम किया है। तो इलेक्टोरल फंड तो सीधा भ्रष्टाचार इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा साबित हो गया। तो अब इसमें और क्या ही कहना है, अखिलेश जी ने जो भी कहा वो एकदम सही कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। तो ये थे हमारे साथ गाज़ीपुर की जनता, जिन्होंने गाज़ीपुर के चुनावी माहौल को बताया। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 80 गाज़ीपुर।